हाय गाइस, मैं कृतिका देती। तो अनुपमा की आगे आने वाली कहानी में मालविका जैसे ही शाह हाउस में रहने वाली है तो इससे दो लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। एक काव्या है और दूसरी यहाँ पर अनुज है। अब यहाँ अनुज के दिमाग में ये चीज चल चुकी है कि अनुपमा ने आखिर शाह हाउस में रुकने की मालविका को परमिशन क्यों दी और वो उसकी बहन से उसे दूर करने वाली है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अनुज के दिमाग में चल रही होती है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या यही चीज यहाँ पर अनुज के दिमाग की गलतफहमी बन जाएगी और क्या यही सारी चीजें अनुज और अनुपमा के बीच में दूरियां ला खड़ी कर देगी? कि यहाँ पर दूरियां आएंगी या फिर रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे? और मजबूती लाने के लिए भाई साहब कौन सा सीमेंट यानी कि कौन सा टर्न और ट्विस्ट यहाँ पर डालने वाले हैं मेकर्स, उन सभी चीजों की जानकारी साथ ही में आगे वाली पूरी वीक की कहानी आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर सभी कुछ समझ जाती है और साथ ही में काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अनुज को इस तरीके से परेशान वो देख ही नहीं सकती। तो दूसरी तरफ वहीं अनुज जो है उनको पता चल जाता है कि कहाँ गई उनकी बहन मालविका और वो चले जाते हैं शाह हाउस ढूंढते ढूंढाते आखिरकार कहाँ गई होंगी। तब उन्हें पता लगता है कि शाह हाउस में यहाँ पर मालविका है। अब शाह हाउस में अलग ही ड्रामा क्रिएट हो रखा है, यानी कि मालविका पूछती है वनराज से क्या वो उसी घर में रह सकती है। यहाँ पर सारा टर्न और ट्विस्ट जो ड्रामा है वो उसी तरीके से चल रहा होता है। काव्या यहाँ मना कर देती है कि घर में तुम नहीं रह सकती और मालविका के घर में रहने से काव्या को भी परेशानी है क्योंकि उसका वी कहीं उसके हाथ से चला ना जाए। ये सारी चीजों का डर यहाँ काव्या के दिमाग में चल रहा होता है। तभी भाई साहब वहां पर वनराज कह देता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो और वनराज के हामी की वजह से यहाँ जो मालविका है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी भाई साहब काव्या बहुत भयंकर तरीके से मालविका पर गुस्सा होती है और कहती है उसे कि तुम मेरे घर से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। और ये सारी बातें जैसे ही काव्या बोल रही होती तभी उस वक्त एंट्री हो जाती है अनुज और अनुपमा की। और अनुज के सामने उसकी बहन से कोई इस तरीके से बात करे, ये सारी चीजें तो आपने देख रखी ना पहले, यानी कि वो लड़के ने क्या बोला था, पागल बोला था, तो अनुज किस तरीके से उस पर गुस्सा हो गया था। तो वही सारी चीजें वो काव्या के साथ रिपीट करने वाला है। यानी काव्या को खरी खोटी तो सुनाएगा, साथ ही में उसको उसकी असली औकात भी याद दिला देगा। अब यहाँ ये सारा ड्रामा चलता है। मालविका बोलती है अनुज को कि वो वहीं रहेगी, यानी कि वनराज के साथ ही रहेगी। ये सारी चीजें जो है अनुज को काफी ज्यादा गुस्सा करती है, गुस्सा दिलाती है। भाई साहब उसकी बहन किसी और के घर में कैसे रहे जबकि उसका खुद का घर है। यहाँ पर ये सारी चीजें गुस्सा ना दिलाए तो क्या करे। अब यहाँ सारी चीजें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अनुज की, क्योंकि मालविका इतनी भयंकर तरीके की जिद्दी है कि वो किसी की बात नहीं मानने वाली। ना तो यहाँ पर अनुज की बात मानती है, ना वनराज की, ना ही अनुपमा की बात मानती है। तो फाइनली यहाँ पर अनुपमा कह देती है कि तुम्हें घर में रहना है तो भाई साहब शाह हाउस में रह सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जाकर आराम से रहो। आप भाई साहब यहाँ अनुपमा की हाँ सुनते ही मालविका तो खुशी से अनुपमा को गले लगा लेती है, लेकिन वनराज और साथ ही में यहाँ पर काव्या और अनुज का बहुत बुरा हाल हो जाता है। यानी कि अनुज तो सबसे ज्यादा अनुपमा पर अब गुस्सा होने वाला है क्योंकि उसकी प्यारी लाडली मुक्कू को किसी और के घर, भाई साहब वनराज के घर रहने की इजाजत दे दी अनुपमा ने। अनुज यहाँ पूछेगा नहीं कि तुम्हें हक किसने दिया ये सब कुछ, यानी कि मेरी बहन को उस घर में रहने का तुम्हें हक किसने दिया, ये सारी चीजें अनुज पूछेगा ना। तो आगे आने वाले दिनों में बस क्या है, फिर यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अनुपमा ने आखिरकार उस घर में रहने की इजाजत क्यों दी। तो मैं आपको बता दूं कि अनुपमा ने ये सारी चीजें इसलिए की है क्योंकि मुक्कू यानी कि मालविका ने कहा था कि अक्षय की वजह से अक्षय के साथ भी, यानी कि उसका और अक्षय का पहले रिश्ता था और यहाँ पर इस वजह से जो है वो नफरत करती है अपने भाई से, थोड़े हद तक नाराज है। और वही अब यहाँ अगर अनुज उसे इजाजत नहीं देता तो फिर से नाराज हो जाती है उसके भाई से कि उसके भाई उसकी कोई भी बात नहीं मानता और फिर से बहन और भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो इसलिए अनुपमा ने हाँ कही कि जाओ रह लो। अब अनुज को ये सारी चीजें नहीं पता, ना ही उसको सच्चाई याद है कि अनुपमा ने आखिरकार ये सारी बातें क्यों कही है। बस उसे तो इतना सा मालूम है कि भाई साहब अनुपमा ने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया। फिर क्या है, यहाँ पर अनुज इन सभी चीजों को लेकर अनुपमा से नाराज हो जाता है, नाराजगी जाहिर भी करता है और यहाँ पर काफी हद तक उस पर गुस्सा भी होता है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती लेकिन अनुज समझता नहीं। कुछ दिनों तक यही गलतफहमियों वाला सीन चल रहा होता है। उसके बाद फाइनली जाकर अनुज के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि भाई साहब इस वजह से अनुपमा ने जो है ना यहाँ पर तुम्हारी बहन को उस घर में रहने की इजाजत दी, वरना उसका कोई यहाँ पर स्वार्थ मोल नहीं है, समझो इस बात को अनुज। और ये सारी बातें जैसे अनुज को समझ में आती है तब उसको अनुपमा की कद्र भी होती है। साथ में पता चलता है कि अनुपमा सब संभाल लेगी और अपनी बहन की सारी जिम्मेदारी फिर वो अनुपमा पर डाल देता है। और फाइनली यहाँ घर में जब मालविका जा चुकी है तो अनुज और अनुपमा के साथ यहाँ प्यार भरे लम्हे भी तो होंगे, दोनों के बीच यहाँ पर प्यारी सी बातें, बातचीत और साथ ही में प्यार भरे रोमांटिक सीन भी होने वाले हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आपको अनुज और अनुपमा के बीच में प्यार भरे लम्हे, साथ में क्यूट से प्यारे प्यारे पल भी आपको नजर आने वाले हैं। जिस चीज का आपको इंतजार था ना कि अनुज और अनुपमा का रोमांस, उनका प्यारा वाला रोमांस कब दिखाया जाएगा, तो वही सारा रोमांस अब आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाया जाने वाला है। मालविका जा चुकी है शाह हाउस में तो शाह हाउस का तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। इनकी काव्या की जिंदगी तो जहन्नुम से भी बदतर
होने वाली है और साथ ही में एक नया ट्विस्ट जो यहाँ पर लेकर आने वाली है। कौन लेकर आने वाली है? तो भाई साहब इसका नाम है राखी दवे, यानी कि पारितोष की जिंदगी में और साथ ही में उसकी कैफे में अब एंट्री मारने वाली है राखी दवे। तो राखी की एंट्री से यहाँ पर बवाल भी मचेगा, साथ ही में तोशु अब की बार उसे खरी खोटी सुनाएगा और तब जाकर अक्ल ठिकाने लगेगी राखी दवे की कि ये अब मेरे इशारों पर नाचने वाला चमचा नहीं रहा बल्कि अपनी माँ का लाडला बेटा बन चुका है। तो यहाँ किंजल और तोशु के बीच में काफी अच्छी समझदारी, साथ ही में वनराज और काव्या की जिंदगी पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि बर्बाद ही हो चुकी है और साथ ही में मालविका के ड्रामे सभी घर वालों को परेशान वो किस तरीके से करेगी और अनुज और अनुपमा का प्यार भरा रोमांस आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आपको आगे वाली पूरी कहानी की जानकारी जाननी है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मैं आपके लिए एक और न्यूज लेकर आई हूँ, इमली सीरियल में जुड़ी हुई सारी कहानी, यानी कि भाई साहब किस तरीके से हरीश के मुंह से मालिनी और अनु का सच यहाँ पर आर्यन उगलवाने वाला है और यहाँ ड्रामा क्या है, क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले इमली सीरियल में। अगर आपको सारी कहानी की जानकारी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको दिया है, वहां जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आगे आने वाले अनुपमा की कहानी में इस तरीके के टर्न और ट्विस्ट को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कि आप चाहते हो कि यहाँ पर मालविका पूरी तरीके से काव्या की जिंदगी पूरी तरीके से जहन्नुम बना दे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।